ब्रह्मांड के जन्म से अंत तक का सफर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ और उसके अंत तक का सफर इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप ब्रह्मांड में रुचि रखते हैं तो ब्रह्मांड क्या है और किससे बना है, ऐसे कई सवाल आपके मन में आते होंगे। साथ ही हम यह जानने का भी प्रयत्न करते हैं कि ब्रह्मांड में क्या है, लेकिन यह ऐसे कई रहस्यों से भरा पड़ा है जिसका जवाब अब तक विज्ञान के पास भी नहीं है। इस वीडियो में आज हम ब्रह्मांड के शुरू से लेकर अंत तक का सब कुछ जानेंगे, साथ ही में उसके अनसुने रहस्यों को भी जानेंगे। ब्रह्मांड के इस अंत में अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड क्या है, जो भी अस्तित्व में, इसका अगर एक वाक्य में जवाब देना हो तो मैं ये कहूंगा कि जो भी अस्तित्व में है वो ब्रह्मांड है। विज्ञान की भाषा में अंतरिक्ष में मौजूद सांची चीजें मिलकर ब्रह्मांड की रचना करती हैं। हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, सौरमंडल, आकाश गंगाएं, ब्लैक होल, तारे, यह सब कुछ इसका हिस्सा हैं। इसके साथ ही आपको अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहिए। अंतरिक्ष शब्द हम उस जगह से लिए हैं, उपयोग करते हैं जहां ब्रह्मांड की खाली जगहों को, जैसे कि हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच रही हैं, जगह को अंतरिक्ष कहा जाता है। लेकिन यह अंतरिक्ष असल में खाली नहीं होता है, इसमें धूल और गैस जैसी कई पदार्थ घूम रहे होते हैं। यह आप समझिए कि अंतरिक्ष में ब्रह्मांड दोनों अलग अलग हैं। ब्रह्मांड सब कुछ से मिलकर बनी एक वस्तु है, जहां अंतरिक्ष ब्रह्मांड की जगह है। जब जानते हैं कि ब्रह्मांड की जन्म कैसे हुआ था, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ था आपको नहीं पता होगा। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि समय में पीछे जाकर पता लगाएं कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ था। पर वैज्ञानिकों द्वारा विकसित हुई कुछ थ्योरी हैं जिससे हम जान सकते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ था। इसमें सबसे प्रचलित थ्योरी है कि जब यूनिवर्स, ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, या कहें या ब्रह्मांड ही नहीं था, तब समय में और अंतरिक्ष का भी अस्तित्व नहीं था। आज से लगभग 13.6 अरब साल पहले इस एक बिंदु, जो बहुत ही गर्म, घना और ऊर्जावान था, उसमें एक धमाका हुआ और जन्म हुआ हमारे ब्रह्मांड का। इसी के समय और अंतरिक्ष अस्तित्व में आए। फिर इसी बिंदु की ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगी और धीरे धीरे हमारा यूनिवर्स बनने लगा। चलिए अब जानते हैं कि इसके बाद ब्रह्मांड कैसे बना। जब ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ तब यह इतना गर्म था कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व स्तंभ नहीं था। चारों तरफ बस ऊर्जा ही ऊर्जा थी। फिर बिग बैंग के 1 सेकंड बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण अस्तित्व में आए। अगर इस समय हम वहां मौजूद होते तो भी कुछ नहीं देख पाते, क्योंकि उस समय प्रकाश के कण अस्तित्व में ही नहीं थे, जिसके बिना किसी भी वस्तु को देखना असंभव होता है। फिर अगले 3 मिनट में प्रकाश के कण के जन्म के बाद में, इसी तरह जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, वैसे अलग अलग तरह के कण अस्तित्व में आने लगे, उसके पास आने लगे। अलग अलग 3080 साल पहले यह इतना ठंडा हो गया था कि इस एक अणु की रचना कर सके, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। फिर इन्हीं कणों से 400 मिलियन साल बाद मिलकर पहले तारे की रचना की गई। इसी तरह कई बार बने और कई सब से मिलकर आकाश गंगा की रचना की गई। साथ ही कई ग्रहों को भी लगभग ब्रह्मांड के जन्म के 9 अरब साल बाद सौरमंडल का जन्म हुआ, जिसके अंदर हमारी यह पृथ्वी बनी हुई है और उस पर हम रह रहे हैं। और जानते हैं कि ब्रह्मांड किससे बना। आज से 30 साल पहले वैज्ञानिकों को यही लगता था कि ब्रह्मांड सिर्फ सामान्य पदार्थ से मिलकर बना है, जो हम देखते हैं कि सिर्फ
वही सब कुछ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यूनिवर्स इन हिंदी अगर देखा जाए, ब्रह्मांड अस्तित्व है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। क्या है वो, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सामान्य पदार्थ जिसे हम अपने आसपास देखते हैं, जिनसे हम बने हैं, जिनसे हम यही पृथ्वी बनी है, हमारा चंद्रमा, सारे ग्रह, आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड में हम जो भी देखते हैं वो ऑर्डिनरी मैटर से बना होता है। ब्रह्मांड में इसकी मात्रा सिर्फ 4.6% ही है। अब डार्क मैटर क्या है? ब्रह्मांड के ना दिखने वाले कण डार्क मैटर हैं। साल 1930 के दौरान फ्रिट्ज नाम के एक वैज्ञानिक गैलेक्सी क्लस्टर की गति का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो गैलेक्सिक समूह के केंद्र में नजदीकी थी, उनकी गति और सामूहिक के बाहरी किनारों पर आई हुई गैलेक्सी की गति लगभग समान थी। पर यह होना नामुमकिन था। इस आकाश गंगा के समूह में इतना द्रव्यमान नहीं था कि उससे उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल व किनारों की आकाश गंगा को जोड़े रख सके। इससे अब तक का वो आकाश गंगाओं के तारों को इस समूह से बाहर फेंक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसका मतलब था कि कोई अदृश्य पदार्थ जो इतना गुरुत्वबल उत्पन्न कर रहा है और इन गैलेक्सी को बांधे हुए है, पर इन पदार्थ के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था और ना ही हम इसे देख पा रहे थे। इसी वजह से इसे डार्क मैटर नाम दिया गया था। हमारे ब्रह्मांड में इसी मात्रा 26.4% है। अगर इसकी डार्क एनर्जी देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार यूनिवर्स में मौजूद हर चीज, अणु, परमाणु, ग्रह, गैलेक्सिक गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करते हैं, जिससे सारी चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। साल 1929 में एक गैलेक्सिक में रहे सुपरनोवा पर हुई रिसर्च में से एक तो पता चल गया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। इसके बाद तो तय ही था कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसके फैलने की गति समय के साथ धीमी हो जाएगी, जो कि स्वाभाविक था क्योंकि ब्रह्मांड बाहर की तरफ फैल रहा था और गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की तरफ उत्पन्न हो रहा था। पर फिर साल 1998 में वैज्ञानिकों की दो टीमों ने अलग अलग गैलेक्सी के सुपरनोवा पर परीक्षण किया। इस परीक्षण में सुपरनोवा को जितनी दूर होना चाहिए था उससे अधिक था। इससे वैज्ञानिकों को पता चला था कि ब्रह्मांड के फैलने की गति भूतकाल से ज्यादा है। इसका मतलब हमारे इसकी गति लगातार बढ़ती जा रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धीमा हो जाना चाहिए था। मतलब कोई रहस्यमय बल तो जरूर था जो हमारे ब्रह्मांड को फैला रहा था। उस समय ब्रह्मांड का यह रहस्य किसी भी वैज्ञानिक को समझ में नहीं था और समझ में नहीं आ रहा था और नहीं आया था। इसलिए उस चीज के समाधान के लिए उसे डार्क एनर्जी का नाम दिया गया था। इसकी मात्रा ब्रह्मांड में 69% है। तो इन्हीं चीजों से मिलकर के बना है हमारा ब्रह्मांड। क्या आप जानना चाहेंगे कि ब्रह्मांड का आकार क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड का आकार क्या है तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अभी तक का यही नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड का आकार क्या है, लेकिन इसकी घनता पर से अंदाजा लगाया जाता है कि अगर ब्रह्मांड के घनत्व का मूल 1 से ज्यादा है तो इसका आकार बंद गोले जैसा होगा, एकदम हमारी पृथ्वी की तरह। इसका मतलब कि हमारे ब्रह्मांड का कोई भी छोर किनारा नहीं है होगा, लेकिन यह अंत भी नहीं होगा। लेकिन अगर घनत्व का मूल्य 1 से कम है तो यूनिवर्स की तरफ फैलता नजर आएगा। तीसरी स्थिति यह है कि अगर घनत्व का मूल्य 1 होगा तो ब्रह्मांड का आकार समतल होगा। यह हमेशा से फैलता जाएगा और इसकी कोई सीमा नहीं होगी। अगर देखा जाए यहीं पे तो ब्रह्मांड कितना पुराना है। हमारा ब्रह्मांड 13.6 अरब वर्ष पुराना है, जो बिग बैंग से लेकर आज तक समय है।
ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? एक समय बाद ब्रह्मांड के फैलने की गति धीमी हो जाएगी और गुरुत्वाकर्षण बल के चलते या फिर एक बिंदु में समा जाएगा। वैसे ब्रह्मांड के अंत की कई संभावनाएं हैं जो आप यहां जान सकते हैं। महासंकुचन, महाचिर, महाशीतलन और कुछ अन्य और जानकारी है। अगर देखें ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई थी? ब्रह्मांड की शुरुआत आज से लगभग 13.6 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना से हुई थी। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है? ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा IC 1101 है। इसके अंदर तारों की संख्या 1000 अरब मानी जा रही है, जो हमारी आकाश गंगा की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा तारे हैं। अब बारी है ब्रह्मांड के अनसुने रहस्यों की, ऐसे रहस्य जो हम नहीं जानते हैं लेकिन जानने की पूरी उत्सुकता रखते हैं। ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड के बाहर क्या है, यह सवाल किसी रहस्य से कम नहीं है। हमारा यूनिवर्स 96 अरब वर्ष में फैला है, वो भी जहां तक हमारी पहुंच है। इसके आगे क्या है वो हम नहीं देख पाए हैं। इसके आगे ब्रह्मांड ही नहीं, यहां खाली जगह पता नहीं। कुछ थियरी है कि अंतरिक्ष के बाहर दूसरे ब्रह्मांड है, यानी कि अगर यह सच है तो असल में यह ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। समांतर ब्रह्मांड क्या है? अब तक तो हमें समांतर ब्रह्मांड के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन गणित और विज्ञान के नियमों की माने तो यह संभव है। ऐसे ब्रह्मांड जो हमारे ब्रह्मांड की तरह ही होते हैं, लेकिन वह दूसरी घटनाएं घट रही होती हैं। जैसे कि इस ब्रह्मांड में आप इंजीनियर हैं तो ब्रह्मांड में आप डॉक्टर होंगे। यह बहुत ही गजब चीज है। ब्रह्मांड में एलियन लाइफ, इसका जवाब देना जितना सरल है उतना ही कठिन है। हमारे यूनिवर्स में 100 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सिक हैं और उन हर गैलेक्सिक्स में 200 से 400 अरब तारे। इन्हीं तारों के कई ग्रह तो कई, या असंभव नहीं है कि इसे इतने में ग्रह में कहीं पर भी जीवन ना हो। इतने विशाल ब्रह्मांड में एलियन होने की चाहिए। इनकी जानकारी हमें एक वैज्ञानिक ने फेर्मी प्रोडॉक्स के जरिए दी थी। जब वो खाना खा रहा था जब वो खाना खा रहे थे तब उन्होंने जानकारी दी थी और उन्होंने बताया था, इस ब्रह्मांड के बारे में सारी चीजें उन्होंने बताई थी। ऐसा उसमें कुछ था ही नहीं कि उन्होंने कुछ ब्रह्मांड के बारे में छोड़ा हो या उन्होंने कुछ ना बताया हो। ब्रह्मांड के अगर देखा जाए कि ब्रह्मांड के पहले क्या था, इसका जवाब अभी संभव नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो जन्म के बाद ही बना है। ब्रह्मांड के पहले ना तो समय था और ना ही अंतरिक्ष, तो यह जानना लगभग नामुमकिन है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पहले भी एक ब्रह्मांड रहा होगा जो बिंदु में समा गया और फिर बिग बैंग के धमाके से हुए जन्म हमारे इस नए ब्रह्मांड का। अब आप सोच रहे होंगे, क्या अब आप ब्रह्मांड की अजीब चीजों के बारे में जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहेंगे कि ब्रह्मांड की अजीब चीजें, तो मैं बताऊंगा कि जैसे काले रंग का विरुद्ध सफेद रंग होता है, उसी तरह कण का विरुद्ध प्रतिकण होता है। कण के केंद्र में रहे प्रोटॉन का विद्युत पॉजिटिव होता है और इस केंद्र के आसपास घूम रहे इलेक्ट्रॉन का विद्युत नेगेटिव होता है। लेकिन जब बात कण की आती है तो यह उल्टा हो जाता है। केंद्र में रहे प्रोटीन का विद्युत नेगेटिव और आसपास घूम रहे इलेक्ट्रॉन का विद्युत पॉजिटिव बन जाता है। इस प्रतिकण में बहुत ऊर्जा होती है। इसके लगभग 10 ग्राम मात्रा में हम यान को मंगल ग्रह पर भेज सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या यह है कि ब्रह्मांड में इसकी मात्रा लगभग ना बराबर है। दूसरी अजीब चीज है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल किसी भी रहस्य से कम नहीं है। यह ब्रह्मांड के वो
दानव हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं, यहां तक कि प्रकाश को भी, क्योंकि इनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। जब तारे मरते हैं तब ब्लैक होल जन्म लेते हैं। हम अब तक का पता नहीं लगा पाए हैं कि इसके केंद्र में क्या होता है। हाँ, कुछ थ्योरी की माने तो हर ब्लैक होल में केंद्र के एक ब्रह्मांड होता है। इसी तरह ब्रह्मांड भी एक ब्लैक होल के केंद्र में ही है। तो बस यही थी ब्रह्मांड से जुड़ी अद्भुत जानकारी। आपको यही जानकारी कैसी लगी? जागरूक बनाती हैं ऐसी जानकारियां। ऐसी जानकारियों को ही हम देख के, सुन के, पढ़ के आगे बढ़ पाते हैं। ब्रह्मांड के फैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो ब्रह्मांड के फैक्ट आपको बताएं कि 3 स्तर में बांटा गया है। सबसे पहले स्तर आपको ब्रह्मांड के सारे सामान्य तथ्य जानने को मिलेंगे। दूसरे स्तर में आपको ब्रह्मांड में खोजी गई अद्भुत चीजें और कोने में रहस्य अभी नहीं सुलझे उनके बारे में बताया जाएगा। आखिरी और तीसरे स्तर पर आप उन रहस्यों को जानेंगे जिसमें सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा होने की संभावनाएं हैं कि यह रहस्य वो होंगे जो आपके सच में चौंका देने वाले होंगे। इनमें से कुछ तो हमारी समझ से भी बाहर होंगे, कुछ समझ के ऊपर होंगे। मैं आज आपको कुछ ऐसे 10 रहस्य बताऊंगा। यूनिवर्स फैक्ट इन 10। नंबर 1, हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब साल, जो बिग बैंग से लेकर अब तक का समय है। नंबर 2, कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ऊर्जा से भरे बिंदु से हुई थी। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाली थियरी को बिग बैंग से जाना जाता है, जिसकी 2 वैज्ञानिकों ने गलती से खोज की थी। नंबर 3, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। यह सब संस्कृत भाषा से है। गैलेक्सी को हिंदी में भाषा आकाश गंगा कहते हैं। नंबर 4, हमारी गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी से लगभग 2 गुनी बड़ी है, जो कि बहुत ही रहस्यमयी गैलेक्सी है। नंबर 5, अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिन सकेंगे तो आप 2000 साल में एक पूरी आकाश गंगा गिन देंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आकाश गंगा कितनी बड़ी होगी। नंबर 6, R² 136a-1 नाम का तारा ब्रह्मांड का सबसे चमकदार तारा और विशाल तारा है, जो सूरज की तुलना में 8.7 मिलियन गुना ज्यादा चमकदार है। अगर यही बात करें नंबर 7, द लार्ज मेगालिनिकी क्लाउड नाम की ग्लैमनिक ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा चमकदार गैलेक्सी है। नंबर 8, हमारे सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नंबर 9, अब तक का खोजा गया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा U.V सिक्रेटिव है, जो हमारे सूर्य से 1700 गुना बड़ा है। नंबर 10, ब्रह्मांड अभी भी लगातार फैल रहा है, वो भी पहले के मुकाबले कहीं अगर देखा जाए तो ज्यादा तेजी से फैल रहा है। मतलब कि हमारा ब्रह्मांड अब तक रुकने वाला नहीं है। ब्रह्मांड की अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी IC 1101 है, जो अबेल 2029 नाम के समूह से आती है। इसमें से 100 खरब तारे हैं, जो इनमें से ग्रह गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 50 गुना बड़ा है। जिससे गैलेक्सी में इतने तारे और ग्रह हो सकते हैं, फिर वहां एलियन लाइफ ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप अंतरिक्ष में आपको बियर यानी कि दारू मिल सकती है? हाँ जरूर। हमारी पृथ्वी से 10,000 प्रकाश वर्ष दूर एक अल्कोहल से बना हुआ बादल है, जो बादल इतना बड़ा है कि इसमें से 400 खरब बियर की बातलें भरी जा सके। अगर यह
हमें FFT मिल जाए तो पृथ्वी पर ये वियर की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसी तरह हमारा सूर्य भी सौरमंडल के सारे ग्रहों को लेकर हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। सूर्य को आकाशगंगा का एक चक्र लगाने में 22.5 करोड़ साल जितना समय लगता है। अभी आकाशगंगा के जिस स्थान पर हमारा सूर्य है, उस स्थान पर पिछली बार डायनासोर के समय पर था। यहीं पे बात करें साल 1925 में पहले वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी को ही पूरा ब्रह्मांड समझते थे, लेकिन जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी की खोज हुई तब पता चला कि हमारी जैसी अरबों गैलेक्सी किस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हर आकाशगंगा में केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में भी एक है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य में से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। साल 2016 में ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर 40 और ब्लैक होल हो गया था। मतलब कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास ब्लैक होल की कोई कमी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री कहते हैं कि अंतरिक्ष गर्म धातु और वेल्डिंग धुएं की तरह गंध आती है और गंध करता है। ओरियन नक्षत्र अगर देखा जाए तो अब तक का सबसे रहस्यमयी तारामंडल है। सारे धर्मों के प्राचीन ग्रंथों का साथ यह नक्षत्र जुड़ा हुआ है। साल 1977 में वैज्ञानिकों को 72 सेकंड में एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल मिला था। यह सिग्नल कहां से आया था वो किसी भी को पता नहीं चला कि, लेकिन माना जाता है कि वो किसी एलियन द्वारा दिया गया संकेत था। अगर इसी का देखा जाए घनत्व तो इतना ज्यादा होता कि उनके केंद्र से लिया गया एक चम्मच पदार्थ भी 1 अरब टन वजन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन स्टार का इतना घनत्व उनके तेज रफ्तार से घूमने के कारण होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल और ज्यादा होता है कि वहां से प्रकाश की रोशनी नहीं निकल सकती है। मतलब कि उसके क्षेत्र में जो भी आया वो बच के वापस नहीं जा सकता है। कहा जाता है कि चांद से चीन की दीवार दिखती है, लेकिन सच बात तो यह है कि अंतरिक्ष से चीन का सिर्फ प्रदूषण ही दिखता है। यह दीवार तो सिर्फ अफवाह है। हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वो सिर्फ इसका 5% ही है। असली रहस्य तो कुछ और है। इसमें सबसे बड़े 2 रहस्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हैं। डार्क एनर्जी से पहले हमें कुछ और चीजें जानने की जरूरत है, जैसे कि महाविस्फोटक बिग बैंग थियरी के मुताबिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई थी। अरबों साल पहले एक बिंदु पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और ब्रह्मांड की रचना हुई। उस समय से लेकर के आज तक हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, फैलता ही जा रहा है। श्याम ऊर्जा की अगर देखी जाए खोज साल 1929 में एक गैलेक्सी में रहे सुपरनोवा पर हुई थी। रिसर्च में यह तो पता चला था कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। गैलेक्सी गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करते हैं, जिससे सारी चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इससे बात तो तय थी, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ब्रह्मांड के फैलने की गति समय के साथ धीमी हो जाएगी, जो कि स्वाभाविक था। ब्रह्मांड बाहर की तरफ फैल रहा था और गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की तरफ उत्पन्न हो रहा था। पर यह बात साल 1998 तक की सीमित रही, क्योंकि इस साल वैज्ञानिकों को दी 2 टीमें अलग अलग गैलेक्सी के सुपरनोवा पर परीक्षण किया। इस परीक्षण में उस सुपरनोवा को जितना दूरी होना चाहिए था उससे अधिक था। इससे वैज्ञानिकों को पता चला था कि आज ब्रह्मांड के फैलने की गति भूतकाल से है। इसका मतलब हमारे ब्रह्मांड की गति लगातार बढ़ रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसे
तो गुरुत्वाकर्षण बल वजह से ही धीमा हो जाना चाहिए था। सुपरनोवा का यह परीक्षण एक ही समय पर दो अलग अलग टीम ने किया था, मतलब गलती की संभावना भी नहीं थी। फिर भी पहले वैज्ञानिकों को इस प्रयोग पर शक हुआ था, लेकिन बाद में सारी अगर वहीं पर देखा जाए तो टीम ने किया था, लेकिन बाद में सारी चीजों को सावधानी के साथ जांचने से पता चला कि कोई रहस्यमय बल तो जरूर है जो ब्रह्मांड को फैला रहा है। उस समय ब्रह्मांड का यह रहस्यमय किसी भी वैज्ञानिक को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उस चीज के समाधान के लिए उसे डार्क एनर्जी का नाम दे दिया गया था। डार्क एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसे ना देख सकते हैं और ना ही उसे जांच सकते हैं, बस उसके प्रभाव को ही हम देख सकते हैं, बिल्कुल डार्क मैटर की तरह। पहले ही डार्क मैटर ने वैज्ञानिकों को मुश्किलें में डाल रखा था और अब श्याम ऊर्जा ने एक और झटका दिया है। डार्क एनर्जी की मात्रा हमारे ब्रह्मांड में 68% और डार्क मैटर की मात्रा 27% है, जिससे वैज्ञानिकों को एक नए ब्रह्मांड को देखना पड़ा। अल्बर्ट आइंस्टीन पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष खाली तो बिल्कुल नहीं है, खाली जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है। अभी तक हमें यही पता चला था कि असल में डार्क एनर्जी क्या है, पर कुछ थियरी है जिसके मुताबिक डार्क एनर्जी ऐसी हो सकती है जिसमें से कुछ मैं यहां नीचे बता रहा हूं। नंबर 1, अल्बर्ट आइंस्टीन में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध प्रभाव को दर्शाने के लिए एक ब्रह्मांडीय स्थिति दिखाया गया था। तब आइंस्टीन और बाकी वैज्ञानिक मानते थे कि इस सिर्फ गणितीय सरलता के लिए ही लिया गया है, लेकिन बाद में वो एक सच्चाई बना और सारे वैज्ञानिकों के लिए बड़ा रहस्य बना। इसी स्थिरांक को आज हम श्याम ऊर्जा डार्क एनर्जी कहते हैं। दूसरी स्थिरता यह है कि यह खाली स्थान असल में अस्थायी और आभासी कणों से बने हो, ऐसे कण जो लगातार अपने आप ही बनते हों और नष्ट आप अदृश्य हो जाते हो सकता है उन खाली जगहों पर इन्हीं आभासी कणों से एनर्जी मिलती हो। भौतिक शास्त्रियों ने खाली स्थान की एनर्जी की गणना की, लेकिन वो गलत साबित हुआ। वो गणना डार्क एनर्जी की तुलना में एक के पीछे 120 शून्य से ज्यादा थी, मतलब श्याम ऊर्जा का भी पता नहीं चला। तीसरी स्थिति यह है कि आइंस्टीन की थ्योरी ही गलत है, इसमें उसे फिर से उलझने की जरूरत है और एक नई स्थिरता चाहिए जो इस डार्क एनर्जी को समझ सके। लेकिन अब हम उस थ्योरी ग्रेविटी की वजह से ब्रह्मांड में हर खगोलीय पिंड और घटनाओं को सिर्फ समझ पाए हैं, बल्कि उससे नहीं सही भी पाया है। ऐसे एक नई स्थिरता की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि डार्क एनर्जी एक नई तरह की डायनामिक एनर्जी है। यह कोई ऐसा द्रव्य है जो ब्रह्मांड की जगहों यानी अंतरिक्ष को भरता है। वैज्ञानिकों ने इसे एक अलग सा नाम दिया था, फिलोसफर इसे पांचवा तत्व, फिफ्थ एलिमेंट भी कहते हैं। अब जबकि श्याम ऊर्जा डार्क एनर्जी से जुड़ी कुछ जानकारी हमारे पास है, तो इसकी असर में भविष्य ब्रह्मांड में देख सकते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य रूप हैं। नंबर 1, महाविस्फोटक या ब्रह्मांड की एक भयानक स्थिति है। अभी के समय डार्क एनर्जी की वह है जो फैल रहा है और उसकी हड्डी बध रही है। इसी तरह भविष्य में भी ब्रह्मांड के फैलने की गति बढ़ती रहेगी। इसी गति की वजह से उत्पन्न बल गुरुत्वाबल से ज्यादा हो जाएगा और इसी वजह से आकाश गंगा तारे सब अलग हो जाएंगे।
अगर यहीं पे देखा जाए तो महासंकुचन एक समय पर श्याम ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण बल उस पर ही हावी हो जाएगा, जिससे ब्रह्मांड के सारे खगोलीय पिंड और चीजें एक दूसरे को खींचेंगी और एक बिंदु में समा जाएंगी। बाद में एक महाविस्फोटक से एक नए ब्रह्मांड की रचना होगी। महाशीतल ब्रह्मांड में रहे डार्क एनर्जी और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच बहुत समय एक ऐसे संतुलन बना रहेगा, इससे ब्रह्मांड की सारी चीजें एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगी, जिससे ब्रह्मांड की हर जगह ठंडी हो जाएगी और ब्रह्मांड अपने शून्य तापमान पर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से किसी ने भी अभी ब्रह्मांड के बारे में नहीं खोज कर पाया है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से लेकर के आज तक हमारा साइंस इतनी तेजी से बढ़ता गया है, जहां तक कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और हर एक चीज के बारे में जहां तक कि किसी भी चीज की खोज नहीं की जा सकती थी, वहां पे साइंस इतनी तेजी से बढ़ गया। मोबाइल फोन, लैपटॉप, अदर चीजों में आगे इतना बढ़ता चला गया है कि उसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन अगर देखा जाए तो साइंस बहुत ही आगे बढ़ गया है। वैसे अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।